कहानी देश के पहले चुनाव की। आज़ादी की खुशबू से लिपटी है दास्तां। 489 सीटों में से 364 कांग्रेस ने जीती। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सपने को हकीकत बनाने में जुटा भारत आत्मनिर्भरता के सोपान पर जिस तेजी से चढ़ रहा है, उसके सतरंगी ख्वाब श्वेत श्याम वाले जमाने में बुने गए थे। आज़ादी के बाद जश्न में डूबे भारतीयों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को हकीकत में बदलने के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विकास की नई कहानी लिखने की जरूरत थी। मजबूत लोकतंत्र की नींव रखनी थी। आज़ादी की खुशबू से उन्मुक्त भारत में 1951 और 52 में हुए पहले आम चुनाव ने उस परंपरा की नींव रखी जिसमें जनता सर्वोपरि है। लोकतंत्र की वह नींव चुनाव दर चुनाव और मजबूत होती जा रही है। पहले चुनाव में प्रचार के दौरान गाड़ियों की रफ्तार के साथ बैलगाड़ियां भी कदम ताल कर रही थी। पुराने कांग्रेसी नई पार्टी बनाकर मैदान में थे। 489 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती। अंबेडकर और श्यामा प्रसाद ने बनाई नई पार्टी। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में समाज के अलग अलग क्षेत्रों से 15 सदस्यों को चुना गया। इनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से अलग होकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तो संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कहलाई। कांग्रेसी जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, तो राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। अंबेडकर को करना पड़ा हार का सामना। पहले चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा था। उनकी आरक्षित सीट बॉम्बे से कांग्रेसी प्रत्याशी जीता था। सियासी गणित 45% वोट के साथ कांग्रेस ने बनाई देश की पहली सरकार। 45% कुल मतदान 17 करोड़ 30 लाख वोटर थे। 1951 और 52 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ 60 लाख मतदाता यानी करीब 85% नहीं थे साक्षर। 1874 प्रत्याशी थे चुनावी मैदान में। 38 सीटों पर 47 निर्दलीय उम्मीदवार। कांग्रेस को छोड़ सिर्फ 2 पार्टियां ही पहुंच सकी थी दहाई में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें 3.29% वोट मिले। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी 12 सीटें। जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी 9 सीटें। हिंदू महासभा 4 सीटें। भारतीय जनसंघ 3 सीटें।